मित्रों, हम इस वीडियो में इंद्र के विषय में चर्चा करेंगे। वैदिक युग के देव में इंद्र शक्ति, बल और तथा वीरता के प्रतीक हैं और उनकी महत्ता का अनुमान इसी से हो सकता है कि उनकी स्तुति में कहे गए शब्दों की संख्या ऋग्वेद में सबसे अधिक है। ऋग्वेद में सर्वाधिक मानवीय तत्वों से परिपूर्ण देवता है। इंद्र का व्यक्त रूप इतना प्रबल है कि उनके मौलिक प्राकृतिक रूप का पता लगाना असंभव सा है। वर्षा के देवता होने के कारण इंद्र अन्न के बीजों को प्रस्फुटित करते हैं। इरादारह शब्द जी परोक्ष रूप से इंद्र कहा जाता है। अन्न उनको धारण करने या प्रदान करने के कारण उन्हें इराधः, इराधः, इराघः अथवा इराधर कहा जाता है, जो इंद्र में बदल जाता है। इंद्र अथवा सोम के लिए दौड़कर आने के कारण अथवा सोमपान के आनंद लेने के कारण वे इंदुद्रवः अथवा इंदुरमः है। ब्राह्मणों में प्राणों को इंद्र कहा जाता है। इंध धातु का अर्थ है प्रदीप्त करना। प्राण समस्त शारीरिक मृत्यु को प्रदीप्त करते हैं। आथ वे इंद्र हैं, अपने ऐश्वर्य से यागिकों के शत्रुओं को नष्ट करते अथवा भगाते हैं। आदि मूल शब्दों से भी इंद्र की निष्पत्ति हो सकती है। इंद्र देवता की श्रेष्ठता ऋग्वेद में पूर्णतः निःसंदिग्ध है। ऋ010941 में उन्हें ब्रह्मा अथवा महान कहा गया है। ब्राह्मणों में भी उनका यह उत्कर्ष सुरक्षित है और उपनिषदों में तो कहीं इंद्र शब्द परमात्मा का वाची है। *0011114 महाकाव्यादिकों में यद्यपि इंद्र में इतनी शक्ति एवं सामर्थ्य नहीं है, तो भी देव के सम्राट तो वे हैं। वेद में इंद्र सबसे अधिक स्पष्ट व्यक्तित्व वाले देवता है। उनके सिर, उदर, भुजाओं तथा हाथों का वर्णन किया गया है। उनके होंठ एवं हनु का भी प्राय वर्णन मिलता है। उनके दाढ़ी तथा मुझे भी हैं, जो सोमपान के पश्चात हिलने लगती है। ऋ021117 वे सूर्य के समान तेजस्वी है। उनके बाल भूरे हैं। कठोर एवं सशक्त बाहु वाले होने के कारण उन्हें वज्रबाहु भी कहा गया है। अपनी माया के द्वारा वे चाहे जैसे बन सकते हैं। ऋ0417 में धौह को इंद्र का पिता बताया गया है। एक स्थान पर इंद्र की माता को गृष्टिया गौ बताया गया है। 10 नवंबर 2002 में इसलिए उन्हें गार्ष्टे कहा गया है। उनके जन्म होने पर धावा पृथ्वी कांपने लगे थे। 417 उत्पन्न होते ही वे एक महान एवं अजेय योद्धा बन गए। 351 और देव को उन्होंने अपनी कार्य द्वारा अभिभूत कर लिया। 212 इंद्र की पत्नी इंद्राणी का भी उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। 122 232 8 10 86 9 10 11 ऋ0108 में इंदौर इंद्राणी में परस्पर एक सुंदर वार्तालाप प्राप्त होता है, जिसमें इंद्राणी इंद्र से उनके वानर वृषा कपि द्वारा अपने उद्यान के नष्ट किए जाने की शिकायत करती है। ऋ0186 11 में कहा गया है कि स्त्रियों में इंद्राणी सबसे अधिक सौभाग्यशाली है, क्योंकि उसका पति कभी नहीं मरता। इंद्र का यान एक सुनहरा औरत है, जिसकी गति मन से भी तीव्र है। इनके रथ को अनेक अश्व खींचते हैं। इस रथ पर इंद्र शेन की भांति आकाश में उड़ते चले जाते हैं। इंद्र का अपना विशेष अस्त्र वज्र है, जो ताड़ित अथवा विद्युत गर्जन का प्रतीक है। इस वज्र को इंद्र के लिए त्वष्टा ने बनाया था। इसमें 200 पर्व है और 1 सहस्त्र नौके हैं। इंद्र इसे वीर कर्मों के लिए धारण करते हैं। संपूर्ण वैदिक देवताओं में इंद्र सोमपान करने के सर्वाधिक अभिलाषी हैं। जितना सोम वे पीते हैं, उतना कोई भी मनुष्य या देवता नहीं पी सकता है। वह उनका सर्वाधिक प्रिय पेय है। मुख्य थे उन्हीं के लिए सोम का सवन होता है। ऋ091112 उत्पन्न होते ही उन्होंने सर्वप्रथम सोमपान किया। वृत्रदानों के वध के लिए शक्ति संचार उन्होंने शाम के 3 ह्रदों का पान किया था। एक स्थान पर तो उन्हें सोम के 30 सरोवरों का पान कर डालते हुए वर्णित किया। ऋग्वेद में रोम और इंद्र का यह संबंध इतना घनिष्ठ है
कि यह लगभग असंभव है कि सोम के किसी सूक्त में इंद्र का उल्लेख न किया गया हो। 03:48-4 में कहा गया है कि सोम के लिए इंद्र ने त्वष्टा की चोरी तक कर डाली थी। दानव का वध करना इंद्र का सर्व प्रमुख कार्य है और दानवों में भी वृत्र से उनकी विशेष शत्रुता है। जैसा किसके नाम से स्पष्ट है, यह राक्षस जल को सब ओर से आवृत कर लेता है। अंतरिक्ष के जनों को घेर कर उनके ऊपर लेट जाने से जल की वृष्टि रुक जाती है। इंद्र इस देते को अपने वज्र से नष्ट कर डालते हैं। वृत्र के अतिरिक्त वे नमुची, शंबर एवं बल आदि अन्य राक्षसों का भी वध करते हैं। नमुची का वध वे जल के फैन से करते हैं। शंबर पर्वतों में रहता है और वहां उसके 90 दुर्ग थे, किंतु इंद्र ने उसे खोजकर मार डाला था। इन असुरों के बाद में मरुत इंद्र के विशेष सहायक बताए गए हैं। मरुदगण से अत्यंत घनिष्ठ संबंध होने के कारण इंद्र के लिए मरुतवान विशेषण प्रायः प्रयुक्त हुआ है। 5:41-6 तथा 9:65-10 तक अग्नि के साथ युग्म देवों के रूप में भी इंद्र की प्राय स्तुति की गई है। इंद्र के मध्यम अग्नि वज्र से संबंधित होने के कारण यह स्वाभाविक है। अष्टमी के दिन पूर्व अथवा पर्वतों का उल्लेख किया गया है। वह मेघ के प्रतीक है। वृत्र तथा अन्य दैत्य इन्हीं पुरों या पर्वतों में छुपे रहते हैं और इंद्र मेघ रूपी पुरों को नष्ट करके उनका वध करते हैं। मैं 0:01-10-13 में इसी आधार पर कहा गया है कि पहले पर्वतों के पंख थे, वह जहाँ चाहते थे वहाँ उतर जाते थे। पृथ्वी कंपित होती थी, किंतु इंद्र ने उन्हें काट डाला और कटे हुए पंख मेघ बन गए थे। आज भी मेघ पर्वतों के पास जाते हैं क्योंकि वे वहीं से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद के पूरे सूक्त में 10:108 शर्मा एवं पाणियों की मनोरंजक कथा प्राप्त होती है। पणि इंद्र की गायों को चुरा ले जाते हैं। इंद्र अपनी शर्मा नामक शुनि को उनका पता लगाने के लिए भेजते हैं, किंतु वह कृतघ्नता करके पणियों से मिल जाती है। बाद में इंद्र उसके चरण चिन्हों पर जाकर पणियों का पता लगाकर उनका वध कर देते हैं। अपाला नाम की एक स्त्री अपनी त्वचा के रोग दूर करने के लिए अपने मुख में सोम सवन करती है और इंद्र प्रसन्न होकर उसे एक सुंदर युवती बना देते हैं। कुछ कथाओं में उनकी वीरता एवं अपने भक्तों को दी जाने वाली सहायता का भी उल्लेख मिलता है। नीति मंजरी में इंद्र के संबंध में ऐसी लगभग 50 कथाओं का वर्णन किया गया है। 0:12 एक मनुष्य और देव में इंद्र के समान महत्वशाली आज तक न तो कोई उत्पन्न हुआ है और न भविष्य में होगा। देवता या मनुष्य कोई भी हो, उनकी शक्ति का थाह नहीं पा सके। इंद्र इतने बड़े हैं कि यदि वे पृथ्वी एवं आकाश को पकड़ ले तो वे उनकी मुट्ठी में ही आ जाएं। यदि पृथ्वी 10 गुना और अधिक विशाल होती तब वह इंद्र के बराबर हो पाती। सभी प्राचीन देव ने उनकी शक्ति एवं पराक्रम को सराहा है। सभी देवता उनके विचारों के अनुरूप कार्य करते हैं, यहाँ तक कि वरुण, सूर्य तथा रुद्र भी उनके वृत्त के अंदर हैं। इंद्र के अपने विशेषण भी असीम शक्ति के घोतक हैं। शचीपति, शक्ति या स्वामी, शक्र का अर्थ शक्तिशाली है और इंद्र अपना एक विशिष्ट विशेषण है। तपसु, बलवान, असुर, शक्तिमान, अतिमौज, अत्याधिक ओजस्वी कहा गया है। उन्हीं की ऋषि सबसे अधिक स्तुति करते हैं। पुरुषतुत या पुरुहूत 1 नवंबर 2004 है। शतक्रतु एवं शतमन्य विशेषण भी इंद्र ये वीरता पूर्ण कार्यों, ऋतु या मन्यु की ओर संकेत करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक व शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।